मैडम, आज सुबह घर पर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें है ना एक डार्क और एक लाइट लाइन आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभि पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी किट यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी किट में अगर आपको एक डार्क और एक लाइट लाइन मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसके कई रीजंस हैं, तो हम लाइन्स एंड रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी किट में जो 2 लाइन आती हैं वो किस वजह से आती हैं। जो सबसे पहली लाइन आती है वो कंट्रोल लाइन होती है, मतलब यदि आप प्रेग्नेंट हो चाहे यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी वो लाइन पिंक आएगी। इसका मतलब ये है कि किट वर्किंग है, किट काम कर रही है, इसलिए कंट्रोल लाइन दी जाती है। जो सेकेंड लाइन होती है वो हमारी बॉडी में, हमारी यूरिन में एक हार्मोन सिक्रेट होता है बीटा एससीजी यानी कि ह्यूमन कोरायनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसे कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा गया है। और ये हार्मोन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए जरूरी होता है और हमारी बॉडी में सिक्रेट होना चालू होता है। और जो ये हार्मोन है एचसीजी हार्मोन, सबसे पहले हमारे ब्लड में डिटेक्ट होता है, उसके बाद में यूरिन में आना शुरू होता है। तो जब ये एचसीजी हार्मोन हमारी यूरिन में सिक्रेट होने लगता है, तब यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो फिर आपको एक सेकेंड लाइन पिंक दिखेगी। इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक कंट्रोल लाइन तो आ गई, बट जो सेकेंड लाइन है वो अगर आपकी एकदम लाइट पिंक है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कितने बीटा एससीजी लेवल पर जो है प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट करेगा। यदि आप बीटा एससीजी हार्मोन का टेस्ट कराएंगे और आपका जो बीटा एससीजी का लेवल है 5 के अबाव आता है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी है। बट ये प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो एससीजी हार्मोन है हेल्दी प्रेगनेंसी में हर 48 आवर्स में डबल होता है। तो यदि आप 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एससीजी हार्मोन कराएंगे ब्लड टेस्ट में, तो फिर आपका जो वैल्यू है वो 5 से डबल होकर अगर 10 हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है। बीटा एससीजी हार्मोन सबसे पहले ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ही सबसे पहले वो शुरुआत में आता है, उसके बाद में यूरिन में आना स्टार्ट होता है। तो यदि आपको बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है और आपको जल्दी है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के लिए, तो आप ब्लड टेस्ट करवाइए जो कि कंफर्मेटरी होता है। इसके बाद में जब आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल 20 के अबाव होता है तो फिर वो यूरिन में आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे लाइट लाइन आते आते वो डार्क होती है। स्टार्टिंग में वो कम एचसीजी लेवल्स में लाइट लाइन बताएगी, जैसे जैसे एचसीजी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी किट में जो लाइन है वो डार्क होती जाएगी। लाइट लाइन आने के कई रीजंस हैं, ये रीजंस हम एक के बाद एक इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला रीजन लाइट लाइन आने का ये होता है कि आपने बहुत जल्दी ये प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। मतलब लोगों में इतनी एंजाइटी रहती है कि वो पीरियड्स की डेट आने से 1-2 दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो यदि आपने बहुत जल्दी ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका यूरिन में बीटा एससीजी हार्मोन का कंसेंट्रेशन उतना नहीं है कि किट में आपको अच्छे से दिखाई दे सके, और आप यही टेस्ट अगर 8 दिन बाद करेंगे तो वो लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली ही डार्क हो जाएगी। अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है और आप प्रेग्नेंट हैं। सेकेंड रीजन लाइट लाइन आने का क्या होता है, यदि आपने आपका पीरियड स्किप होने के 8 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और आपकी लाइट लाइन आ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ हो और आपका जो अंडा है वो देर से बना हो, ओव्यूलेशन लेट हुआ हो, जिस कारण से आपका कंसेप्शन लेट हुआ हो, आपकी प्रेगनेंसी लेट ठहरी हो। इसके लिए आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रिएट होना लेट शुरू हुआ और आपने जब टेस्ट किया तब आपकी बॉडी में, आपकी यूरिन में इतना हार्मोन का लेवल नहीं था कि वो अच्छे से डार्क लाइन दे सके, तो लाइट लाइन आनी स्टार्ट हुई। अब धीरे धीरे जब आप उसको 8 दिन के और बाद में टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डार्क हो जाएगा। इसका मतलब भी ये है कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है। पर यदि आपने आज आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो लाइट बता रहा है, इसके बाद में आप 8 दिन रुक के फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और फिर से वो लाइट बता रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो फिर आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में यदि आपका जो आज का बीटा एससीजी लेवल है, आप 48 आवर्स के बाद डबल जब
अपना हार्मोन का टेस्ट कराएंगे और अगर वो एचसीजी लेवल डबल नहीं हो रहा है, किसी कारण से जो आपकी पहली वैल्यू थी और आपकी जो अभी की वैल्यू है लगभग सेम है या थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब जो आपकी प्रेगनेंसी है वो आपकी ट्यूब में है या ओवरी में है, आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में नहीं है। तो ये एक साइन है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है और डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इसके बाद यदि आपने एचसीजी लेवल आज करवाया है और आपने 48 आवर्स के बाद अगर बीटा एचसीजी करवाया है और आपका बीटा एचसीजी का लेवल जो आपने पहले कराया था उससे कम हो गया है, इसका मतलब जो आपकी प्रेगनेंसी है वो ग्रो नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे मिसकैरेज की तरफ बढ़ रही है या फिर अपने आप ही एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है और वो ग्रो नहीं करेगी और आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसके बाद में भी आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मेरी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है तो किस कारण से ग्रो नहीं कर रही है, क्या मुझे मिसकैरेज हो चुका है या फिर मेरी केमिकल प्रेगनेंसी है। मिसकैरेज तो आपका सोनोग्राफी में दिख जाएगा कि आपका सैक है बट उसमें हार्ट बीट नहीं है, बट जो केमिकल प्रेगनेंसी होती है वो यूएसजी में भी नहीं दिख पाती है। केमिकल प्रेगनेंसी का मतलब आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन सिक्रेट तो हुआ बट वो इस लेवल तक नहीं हुआ कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके और अपने आप ही आपका धीरे धीरे एचसीजी लेवल जो है खत्म हो जाएगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। अब इसके बाद में मोस्ट कॉमन रीजन है आपका जो लाइट लाइन आने का कि आपने जो टेस्ट है वो अच्छे से नहीं किया है। आपने यूरिन जो उसमें या तो बहुत ज्यादा डाल दी है या बहुत कम मात्रा में डाल दी है। इसके बाद में जो किट आती है उसमें हर किट में पीछे लिखा रहता है कि आपको कितने मिनट्स तक ये टेस्ट देखना है। जैसे कि किसी में रहता है कि आपको 2 मिनट के अंदर ये टेस्ट रीड करना है या फिर किसी में 5 मिनट तक ये टेस्ट रीड करना है। तो जितना उसकी लिमिट है उतने में अगर आपकी लाइन आ जाती है इसका मतलब प्रेगनेंसी है। यदि आप उसके बाद में देखते हैं तो फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण उसमें इवेपोरेशन लाइन आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि इवेपोरेशन लाइन आपको दिख रही हो, आपको ये प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण लाइन नहीं है। तो आप इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए, उसमें अगर लिखा है कि आपको 2 मिनट के अंदर रीड करना है तो अगर 2 मिनट के अंदर ही आपकी लाइन आ गई तो आप प्रेग्नेंट हैं। यदि 2 मिनट में लाइन नहीं आई, उसके बाद में 5-10 मिनट आपने रखा रहने दिया, उसके बाद में लाइट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है, आपको रिपीट करना पड़ेगा ये टेस्ट। अब मोस्ट कॉमन रीजन जो है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट लाइट लाइन आने का, यदि आपकी किट खराब है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से जो किट है वो उसकी स्ट्रिप है वो खराब हो जाती है, तो अगर आप अपना यूरिन डालते हैं तो या तो कंट्रोल लाइन भी नहीं आती है, दोनों ही लाइन नहीं आती हैं, या तो फिर आपकी जो स्ट्रिप है उसमें आपका फॉल्स पॉजिटिव बता देता है, फॉल्स पॉजिटिव बता देता है और आपको लगता है आपको प्रेगनेंसी है, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है क्योंकि वो किट की मिस्टेक है, आपकी नहीं। तो एक बार आप रिपीट टेस्ट नेक्स्ट डे फिर से कीजिए अगर आपकी लाइट लाइन आ रही है तो। यदि किट अच्छी होगी और दोनों बार में आपको पॉजिटिव बता रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद में कई मिसलेनियस रीजंस होते हैं आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट बताने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीओडी के पेशेंट्स यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हार्मोन इस प्रकार से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये टिपिकल पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि मैडम मेरे है ना हमेशा 1.5 महीने 2 महीने ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट में मुझे हल्की लाइन दिखती है लेकिन मेरा पीरियड आ जाता है। तो पेशेंट बोलते हैं हमें कई बार मिसकैरेज हो चुका है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको ब्लड टेस्ट में बीटा एचसीजी हार्मोन पॉजिटिव ना दिखे या फिर आपको सोनोग्राफी में आपका सैक ना दिखे, जब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी थी और आपको मिसकैरेज हुआ है। तो कभी कभी हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी आपको ऐसा लगता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा लेवल सीक्रेट होता है एचसीजी हार्मोन का, उसके बाद में आपको पीरियड आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है मिसकैरेज हुआ है, बट वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ये मोस्ट कॉमनली पीसीओडी में देखा जाता है। इसके बाद में जो रीजन है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का, कई बार हम लोग के बॉडी में ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन ट्यूमर है, उससे भी आपको एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होगा और आपको प्रेगनेंसी ना होते हुए भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव बताएगा। तो आपको सोनोग्राफी करके ये कंफर्म करना बेहद जरूरी है कि आपको
जो प्रेगनेंसी है वो बढ़ रही है या फिर किसी और वजह से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर कंफर्म करना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, और यदि आपको कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और मेरे साथ आगे भी इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।